Khayyam Ki Sangeet Yatra, directed by Shri Suresh Sharma, who's with us today. So this is an hour-long film on the composer, music director Khayyam. Suresh ji will join us later and talk about the film. We'll start today with a 1971 film made by Films Division, directed by N.K. Issar on Begum Akhtar, the singer. So we'll start with this film. We'll invite Suresh ji after that to introduce the film, talk about it, and then we'll watch Khayyam Ki Sangeet Yatra. Thank you. प्रयोग यह है कि क्या हम स्क्रीन पर कोई लीजेंड अपना ऑटोबायोग्राफी लिख सकता है, अपनी आत्मकथा लिख सकता है। जैसे पन्नों में हम आत्मकथा लिखते हैं, वैसे ही स्क्रीन पर आत्मकथा कोई लिख सकता है कि नहीं। कोई वॉइस ओवर ना हो, कोई कमेंट्री ना हो, और वो अपनी कहानी बताए, और उसके साथ साथ जो उसके टाइम का एम्बियंस है उसको भी हम उसमें डालें, ताकि हम उसके टाइम में हम प्रवेश कर सकें। और यह एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है जब हम उस समय में लौटते हैं जिस समय में उस लीजेंड ने काम किया है। इससे पहले जो शम्मी कपूर वाली फिल्म थी उसमें भी मैंने कोशिश की थी कि शम्मी कपूर स्क्रीन पर अपनी आत्मकथा लिखें। उसी के बाद रवि म्यूजिक डायरेक्टर वाली जो फिल्म थी उसमें भी स्क्रीन पर ही, उसमें कोई वॉइस ओवर नहीं था, कोई उसमें कमेंट्री नहीं थी। और इस डॉक्यूमेंट्री में यह नया प्रयोग करने और एक नई विधा बनाने में हमें बहुत मदद मिली हमारे जो संपादक हैं श्री असीम सिन्हा जी से। उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को समझा और उसको एक नया रूप देने की कोशिश की। फिर जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं तथागत प्रकाश और नवागत प्रकाश, इन्होंने जो ट्रीटमेंट इस तरह रखा, एम्बियंस को इस तरह संभव किया कि हम खयाम का जो 60 साल है, जी.ए. चिश्ती साहब जो लाहौर में थे एक संगीतकार, उनका वो सहयोग करने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने उनका सहयोग किया, सीखा वहाँ पर। 42 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, वो खयाम साहब सेना में आ गए। सेना में एक और मदन मोहन साहब भी सेना से ही आए थे। खयाम साहब पहले आदमी थे जिनको लगा कि ज़िंदगी में हमको म्यूज़िक करना है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो फिर बम्बई आ गए। और फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, ये गाना उन्होंने खयाम साहब ने गाया। उसमें एक रहमान वर्मा साहब थे जो जो मतलब इनके सहयोगी थे संगीत बनाने में। लेकिन खयाम साहब दूसरे संगीतकारों की तरह इतना ही नहीं है, इसके पैरेलल उनका काम बहुत बड़ा है जिस पर अभी विचार नहीं हुआ है। खयाम साहब की कुल 54 फिल्में हैं, जिसमें 327 गाने हैं उनके फिल्म के। उनकी जो 17 फिल्में हैं जो रिलीज़ नहीं हुई, उसमें 60 गाने हैं जो आज तक बाहर नहीं आए हैं। इसके बाद उन्होंने 8 सीरियलों में संगीत दिया है, जिसमें 45 गाने हैं जो बार बार नहीं बजते, सीरियल के साथ समाप्त हो गए हैं। ये तो स्क्रीन की बात हुई। उन्होंने जो प्राइवेट एल्बम बनाए हैं और प्राइवेट गज़लें बनाई हैं, वो लगभग उसकी संख्या 194 है। बेगम अख्तर की तमाम अभी जो गाना जिससे हमने ख़त्म हुआ, ये फिल्म ख़त्म हुई, खयाम साहब का है। ये अच्छा ही है कि उस लिंक में खयाम साहब की फिल्म दिखाई जा रही है। तो जितने भी बेगम अख्तर के मशहूर गाने हैं, कलाम असातिजा नाम से उनका एक प्राइवेट एल्बम है जिसमें कि उनका गाना है, और 194 गाने जो हैं उनका कभी मूल्यांकन नहीं हुआ, वो फिर अंधेरे में चले गए। तो खयाम साहब दूसरे संगीतकारों से इस अर्थ में अलग हैं कि उन्होंने फिल्म म्यूज़िक के अलावा पैरेलल म्यूज़िक की दुनिया को एक बहुत बड़ा शिखर तक उनको पहुंचाया है।
और ये बहुत बड़ी बात है जो अब फिल्म में आप देखेंगे। आपको फिल्म कैसी लगती है, मैं चाहता हूँ कि फिल्म के जो संपादक हैं असीम सिन्हा जी, वो भी अपने अनुभव बताएं कि इसको थोड़ा सा संक्षेप में।